देखिए ऐसा है कि जो कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है ना पाकिस्तान में खुद उनकी हुकूमत में आपके यहाँ जो गवर्नमेंट है पहले ये ऑब्जर्व किया जाता था कि अगर टॉक्स को लेके इंडिया के साथ किसी तरह की कोई डिफरेंसेस हैं तो आपके यहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट हुकूमत और पाकिस्तान आर्मी के बीच में होती थी जो कि इंडिया ऑब्जर्व किया करता था कि अगर कोई डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो तो पहली बार ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑब्जर्व किया जा रहा है कि डिफरेंसेस जो हैं इंडिया के साथ टॉक्स को लेकर के वो विद इन दी पार्टनर्स ऑफ द रूलिंग अलायंस है। ये बात सही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा और बड़ा इम्फेटिकली पहले उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ रिलेशंस को वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं उसको भी उन्होंने इलेबोरेट किया, जिससे ऐसा लगा जरूर था कि कुछ पॉजिटिव नॉइसेस पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद यू टर्न भी आपने और मैंने देखा, उसके बाद उसकी जो क्लैरिफिकेशन आई फर्दर मोर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जो डिफरेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ जिसको यहाँ पर गवर्नमेंट सोर्सेस जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं ये कि शहबाज शरीफ पीएमएलएन के लीडर हैं और वो कहते हैं कि इंडिया के साथ वो टॉक्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, रिश्तों को दोबारा से सुधारना चाहते हैं। लेकिन आप बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट देखें कुछ दिनों पहले जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी पर पर्सनल रिमार्क्स किया था जिसको मुझे यहाँ पर दोहराने की जरूरत नहीं है। और अभी भी शहबाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट के बाद हिना रब्बानी खार एमओएस फॉरेन अफेयर्स आपकी जो पहले इंडिया विजिट कर चुकी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंडिया के साथ खुद पर्सनली कभी टॉक्स में वो शरीक नहीं हुई। मुझे याद है जब एसएम कृष्णा यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करते थे, तब बतौर पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर आकर के उन्होंने टॉक्स को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। लेकिन इस दफा देखा जा रहा है पीएमएलएन और पीपीपी के बीच में इंडिया के साथ रिलेशंस को आगे बढ़ाने को लेकर के डिफरेंसेस नोट किए गए हैं। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ये मेरा अपना असेसमेंट नहीं है। इस डिफरेंस को नोट किया गया, लिहाजा मुझे कोई गुंजाइश बहुत ज्यादा नजर नहीं आती। मैं फिर से दोहरा दूं कि जो स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले दिया था प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेकर के उसको बहुत बिटर सेंस में लिया गया कि इस कदर बिलो द बेल्ट जाकर के हिट करने की जरूरत नहीं थी। डिस्पाइट दैट मैं फिर से अपने आपको रिपीट करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया था वो बड़ा पॉजिटिव लग रहा था। लेकिन उसके तुरंत बाद उसको वापस ले लेना, उस पर यू टर्न होना, फिर हिना रब्बानी खार का स्टेटमेंट क्या है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा रूम है, जो गुंजाइश बन रही थी फिलहाल आप उसको क्लोज समझें। इसको दोबारा से पटरी पर लाने के लिए, दोबारा से बातचीत की गुंजाइश बनाने के लिए वही राइट नॉइजेस की जरूरत होगी। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इंडिया इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करेगा। इलेक्शंस पाकिस्तान में भी होने, इलेक्शन 2024 में इंडिया में भी होने, ऐसे में हमारे यहाँ एक बड़ा फेमस शेर है, सरहदों पर तनाव है क्या पता करिए चुनाव है क्या, ऐसा कुछ करके गवर्नमेंट सोर्सेज, इन्फॉर्म्ड ऑफिशियल सोर्सेज का भारत में कहना है कि पाकिस्तान में भी बहुत जल्द इलेक्शंस होने वाले हैं। और ऐसा इंडिया का मानना है कि प्रोबेबली ये जो चेंज ऑफ स्टैंड हुआ सडनली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के कहने के बाद जबकि वो रीच आउट कर रहे थे, इसमें भी कहीं ना कहीं इलेक्टोरल कंपल्शन है। बट ये सिर्फ आपकी तरफ नहीं है, मैं टोटली आपसे अग्री करता हूँ कि इंडिया में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। कई स्टेट्स में हमारे यहाँ, जिनको आप प्रोविंसेस कहते हैं, हमारे यहाँ स्टेट्स में इलेक्शंस पेंडिंग है और उसके बाद 2024 में जनरल इलेक्शंस सभी को फेस करना है, मोर सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ऐसे में जो रास्ता बन रहा था उसको दोबारा से क्लोज होता देख करके फिर कोई इनिशिएटिव होगी और उसमें दोनों ही तरफ से लोग आगे बढ़ सकेंगे, मुझे लगता है कि ये जरूरत से ज्यादा हम उम्मीद करेंगे। आई थिंक मुझे लगता है दोनों ही तरफ जब इलेक्शंस हो जाएंगे, नई गवर्नमेंट इन प्लेस आएगी, उसके बाद ही अगर इंडिया पाकिस्तान में रिलेशन सुधर सकते हैं। दोनों ही तरफ इलेक्शन से मुझे लगता है कि हमें जनरल इलेक्शंस दोनों ही देशों में, दोनों मुल्कों में हो जाने का इंतजार तो जरूर करना पड़ेगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ, विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अभी कोई बात नहीं हो रही, नो टॉक्स, ना ही बैक चैनल ना ही ऑफिशियल। हाँ ये बात और है कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट को ध्यान में रखते हुए रिलीजियस टूरिज्म को जरूर बढ़ावा दिया जा रहा है। एक दूसरे के मुल्क में जो पिलग्रिम्स आना चाहते हैं उनको ये मौका दिया जा रहा है, उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। लेकिन फिलहाल अगर कोई बैक चैनल टॉक्स की आप उम्मीद करते हैं तो वो अभी नहीं हो रही है दोनों ही देशों के बीच। 2021 में जाहिर सी बात है कि बहुत हाई लेवल की टॉक्स हुई थी, कोशिश की गई थी कि इसको किसी तरह से वापस नॉर्मलाइज किया जाए और एक दूसरे के साथ मिल करके आगे बढ़ा जाए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये वही पीरियड था जब सीज फायर अग्रीमेंट जो इंडिया और पाकिस्तान का है उसको दोबारा से अडियर किया जाए स्ट्रिक्टली, ये डिसाइड किया गया था दोनों फोर्सेस की तरफ से। और मुझे लगता है मैं और आप दोनों अप्रिशिएट करेंगे कि वो आज भी इंटैक्ट है। टेररिज्म का कंसर्न इंडिया का एग्जैक्टली। है, इंडिया इस मामले को लगातार रेज भी करता रहता है।
लेकिन आज भी अगर हम देखें तो दोनों ही तरफ की फौजों ने कोई सीज फायर को वायलेट नहीं किया है। तो ऑफिशियल पोजीशन तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच के बायलैटरल मसले हैं, जो इंडिया का स्टेटेड पोजीशन है कि इंडिया चाहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरली ही सॉल्व हो। थर्ड पार्टीज इंटरफियर करती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के स्टेटमेंट के बाद जैसे यू टर्न लिया गया, जिस तरह का रिमार्क पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिया, फिर इन्हा रब्बानी खर ने दिया, उसके बाद इंडिया को ये नहीं पता कि आपकी पोजीशन क्या है। पाकिस्तान जब तक अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करता तब तक ये कोई बात मायने ही नहीं रखता कि यूएई इंटरवीन करेगा, मीडिएट करेगा, या इंडिया पाकिस्तान बायलैटरली बैठ करके बात करेंगे। पहले कोई बताए तो। इंडिया का अप्रोच ये कि पहले पता तो चले कि पाकिस्तान हमसे बात करना चाहता भी है या नहीं, विलिंगनेस है भी या नहीं, मीटिंग ऑफ माइंड्स अमंग दी रूलिंग कोalition एलाइज है भी कि नहीं। उसको आप अपने एंड पे एड्रेस करेंगे तभी बात इंडिया की तरफ से आगे बढ़ पाएगी। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।